Good afternoon, students. Now, today we will discuss class 6 science, the first chapter, and the topic is what animals eat. आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक जिसपे टॉपिक है व्हाट एनिमल्स ईट। इसके पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब एनिमल्स के बारे में अगर बात करेंगे व्हाट एनिमल्स ईट, जीव जंतु में प्लांट तो ठीक है देख लिया, अब एनिमल्स क्या खाते हैं। अब चूंकि एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, सो दे ऑल्सो रिक्वायर फूड, उनको भी भोजन चाहिए। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, एनिमल्स अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, अपना भोजन नहीं बना सकते, उनको फूड कहाँ से लेना पड़ेगा, दूसरे प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल्स के लेना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर। देखो, एक होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, जो निर्माण करने वाला, उत्पन्न करने वाला। तो जैसे ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाता है स्वयं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। और कंज्यूमर किसको कहेंगे, जो उस ग्रीन प्लांट के द्वारा बनाए गए भोजन को यूज करेगा, उससे लेकर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंज्यूमर। तो एनिमल्स डायरेक्टली अपना भोजन नहीं बना सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, इसलिए वह क्या करता है, दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड सो दे टेक फूड फ्रॉम अदर प्लांट और एनिमल। तो अपना भोजन या तो दूसरे पौधों से या फिर जीव जंतुओं से लेते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स किसको कहते हैं, जो ग्राहक है, जो खरीदने के लिए। तो उसी तरह से जो फूड दूसरे से लेंगे वो क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड दे ईट, किस तरह का भोजन वो करते हैं उसके आधार पे दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया कितने ग्रुपों में, 4 ग्रुपों में, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, एनिमल्स अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स कहा जाता है, ग्राहक होते हैं। बिकॉज दे टेक फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स, या तो प्लांट या एनिमल से भोजन लेंगे, अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, स्वयं फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, इसलिए इसको कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब ग्राहक। जैसे हम दुकान से सामान खरीदने जाते हैं, तो जो उस सामान का निर्माण कर रहा है वो हो गया प्रोड्यूसर, और हम वहाँ गए तो क्या हो गया, कंज्यूमर। तो उसी तरह से जो फूड बना रहा है ग्रीन प्लांट, तो जो ग्रीन प्लांट होगा, ठीक है, इस ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, इस ग्रीन प्लांट को हम लोग कहेंगे प्रोड्यूसर। और जो उसको यूज कर रहा है, इसके द्वारा बनाए गए फूड को, उसको क्या कहेंगे, कंज्यूमर। तो एनिमल्स चूँकि लिविंग थिंग है, फूड तो चाहिए लेकिन बना नहीं सकता है, तो लेगा दूसरे प्लांट या एनिमल से, तो कंज्यूमर्स कहेंगे। अब जिस तरह के भोजन वो करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट, जिस तरह के भोजन करते हैं उसके आधार पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया 4 पार्ट में। दे आर क्लासीफाइड इनटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस, सेकेंड वन इज कार्निवोरस, थर्ड वन इज ओमनिवोरस, द फोर्थ वन इज डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब इसको देखते हैं डिटेल में। हर्बीवोरस किसको कहते हैं, कार्निवोरस किसको कहते हैं, ओमनिवोरस किसको कहते हैं, और डिकम्पोजर्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो, हर्बीवोरस जो टर्म बना है ना, हर्ब और वोर्स, ठीक है। तो हर्ब मतलब होता है ग्रास, छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं उसको क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। तो जो ग्रास ईटर्स होते हैं, जो प्लांट ईटर्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किसको कहेंगे, प्लांट ईटर्स। वैसे पौधे सिर्फ, वैसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट यूज करते हैं फूड के रूप में, ठीक है। जैसे मान लो जो सिर्फ और सिर्फ घास खाता है, फल फूल खाता है, मतलब पौधों का प्रोडक्ट ही यूज करता है डायरेक्ट रूप से, वैसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में काऊ हो गया, ठीक है। तो काऊ क्या है, जैसे बफेलो है, काऊ है, तो वो लोग क्या, जैसे वो जो एनिमल्स है क्या करते हैं, वो एनिमल्स जो है डायरेक्टली ग्रास हो गया या ग्रास के जो प्रोडक्ट हो गए उसका यूज करते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। गोट हो गया, बकरी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हर्बीवोरस है, जो प्लांट ईटर्स है, जो प्लांट या प्लांट के द्वारा जो प्रोडक्ट, जैसे फल फूल हो गया, घास हो गया, उसका यूज करता है, या जैसे प्लांट के द्वारा जो फूड निकलता है उसको, जैसे हम लोग हैं, तो अगर हम मान लो कि प्लांट के द्वारा जैसे गेहूं है, चावल है, तो वो सब जो फूड हैं उनको हम प्लांट से लाते हैं, फूड पार्टिकल्स प्लांट के द्वारा जो डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हर्बीवोरस। हर्ब्स मतलब ग्रास ईटर्स, तो जो पेड़ पौधों से रिलेटेड है या जो ग्रास ईटर्स हैं, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि घास ही एकदम होगा, ग्रास ही होगा, जो प्लांट के प्रोडक्ट भी होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईट करने वाले। वैसे एनिमल्स, द एनिमल्स विच ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, वैसे एनिमल जो या तो प्लांट
या प्लांट के प्रोडक्ट को, जैसे या तो पौधा घास खाए या फिर घास पौधों की तरह जो लगा हुआ फल है उसमें उसको खाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। एनिमल्स विच आर प्लांट ईटर्स, जो प्लांट ईटर्स एनिमल्स होंगे उसको हम लोग कहेंगे हर्बीवोरस। यह हो गया फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज कार्निवोरस। ठीक है, अब देखते हैं कार्निवोरस किसको कहते हैं। अब देखते हैं सेकेंड वन इज कार्निवोरस। ठीक है, तो कार्नी CARNI, कार्नी का मतलब होता है मीट, वोरस मतलब ईटर। जो मीट ईटर्स हैं, मतलब जो मीट मांस खाने वाले हैं जानवर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, देखो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, वैसे एनिमल्स जो मांस, फ्लेश मतलब होता है मांस, तो जो मांस खाने वाले जानवर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस। जैसे लायन, टाइगर, स्नेक, ईगल, ये सब किस में आता है, कार्निवोरस में आता है। अब चूंकि यह मीट खाने वाले एनिमल्स हैं तो इनका जो बॉडी होता है उसी तरह से डिजाइंड होता है। जैसे अगर बात करेंगे लायन या टाइगर में, तो इसमें जो शार्प कैनाइन, दांत जो होता है ना, इधर हम लोग देखते हैं ऐसे, तो यहाँ जो एकदम जिससे चीर फाड़ करते हैं ऐसे होता है, एकदम शार्प कैनाइन ऐसे होता है। दांत जो होता है एकदम ऐसा होगा ऊपर, यहाँ एकदम नुकीला होता है। क्यों होता है शार्प कैनाइन? शार्प मतलब एकदम धार, तेज। कैनाइन इस दांत को कहते हैं, जो यहाँ दिख रहा है दोनों एकदम नुकीला, जिससे चीर फाड़ करते हैं किसी चीज़ को। तो फ्लेश को, मांस को चीर फाड़ करने के लिए लायन या टाइगर का जो कैनाइन होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है। यहाँ देखते हैं शेर का ऐसे निकला रहता है दांत, एकदम कैनाइन पूरा तुरंत चीर फाड़ करता है बहुत तेज़ी से। ईगल, ईगल हो गया जैसे बाज जो होता है आसमान में उड़ता है, तो क्या करता है, शार्प हुक, बिक्स एंड क्लाउज, उसका पंजा और उसका जो बिक्स चोंच होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ऐसे एकदम ऐसे हुक रहेगा। जैसे तोता का कैसे हुक रहता है उसी तरह से उसका भी बहुत ज़्यादा हुक की तरह ऐसा रहेगा। उसका बिक, चोंच और जो पंजे होंगे पैर के वह भी कैसा होता है, शार्प होता है। चीर फाड़ करना है फटाफट उसको, मीट मांस को, तो इसलिए इस तरह से बॉडी डिजाइन होता है। अब स्नेक का बात करेंगे तो स्नेक भी कार्निवोरस है, लेकिन स्नेक के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कैनाइन होता है और न ही उसमें बिक जो होता है या क्लाउज होता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, फूड को स्वेलो कर जाता है बिना चबाए हुए। डायरेक्ट क्या करता है, स्वेलो, स्वेलो मतलब होता है निगलना, डायरेक्ट अंदर बॉडी के ले लेता है फूड को, मीट मांस को, और उसको वहीं पे डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। अब इसके बाद है थर्ड वन, तीसरा जो हम लोग देखेंगे, तीसरा क्या है, तो तीसरा इसके बाद हमारा है ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस, द थर्ड वन इज ओमनीवोरस। द थर्ड वन इज ओमनीवोरस। ठीक है, इसके बाद क्या है, ओमनीवोरस है। तो ओमनीवोरस, ओमनी मतलब होता है ऑल, वोरस मतलब ईटर, जो ऑल ईट, सारा कुछ, पेड़ पौधा और जो मीट है दोनों खाने वाला, मतलब प्लांट ईटर भी है और मीट ईटर भी है। तो यह घास फूस भी खाएगा और मीट मांस भी खाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। इसको सर्वाहारी कहते हैं। जैसे हम लोग हर्बीवोरस को कहते हैं शाकाहारी, ठीक है, कार्निवोरस को मांसाहारी और ओमनीवोरस को सर्वाहारी, मतलब सारा का सारा ही खाएगा। ओमनी मतलब ऑल ईटर्स, प्लांट मिला प्लांट खाएगा, अगर इसको मीट मिलेगा मीट भी खाएगा। तो बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स आर नोन एज ओमनीवोरस। एग्जाम्पल में जैसे क्रो, डॉग, मैन, बियर हम लोग हैं, तो हम लोग बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मीट मांस भी खाते हैं, तो किस में काउंट किए जाएंगे, ओमनीवोरस में। जैसे क्रो है, कौवा है, ठीक है, बियर है, भालू है, तो सब किस में आता है, ओमनीवोरस में आता है। तो ओमनीवोरस के पहले एक और ग्रुप था, उसमें देखेंगे या फिर इसी में देखते हैं। डिकम्पोजर्स लास्ट है। डिकम्पोजर्स किसको कहते हैं, जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दिखते नहीं है नेकेड आई से, बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल बॉडी। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट या एनिमल के बॉडी के ऊपर जाकर उससे भोजन करता है और उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है, सड़ाता गलाता है, ऐसे को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर। जैसे बैक्टीरिया है, तो देखो एक होता है स्कैवेंजर। तो स्कैवेंजर्स किस में आता है, कार्निवोरस ही है, लेकिन यह डेड एनिमल का मीट खाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जिंदा, जो एनिमल है उसका मीट मांस नहीं खाएगा, मरा हुआ का। तो जो डेड एनिमल्स, जैसे जैकाल हो गया, सियार हो गया, डेड एनिमल्स का जो मीट मांस खाता है उसको स्कैवेंजर्स कहते हैं। और स्कैवेंजर का काम क्या है, एनवायरनमेंट को क्लीन करना। जैसे कहीं पे कोई एनिमल का बॉडी, डेड बॉडी है, अब उसको बहुत दिन तक वहाँ रहेगा तो गंदगी फैलाएगा, हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित होगा, पॉल्यूटेड होगा, तो इसलिए उसको खाने के लिए कौन है, स्कैवेंजर्स है, जो डेड एनिमल्स के फ्लेश को खाता है।
ठीक है, स्कैवेंजर से, तो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करके छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नेकेड आई से हमको नहीं दिखता, वह जैसे मान लो कि खाना वाना बच जाता है उसको फेंक देते हैं, 10-20 दिन में वहाँ पे जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाता है, वहाँ कौन काम करता है? डिकम्पोजर्स, सड़ा गला कर उसको मिट्टी में मिक्स कर देता है ताकि मिट्टी का उपज भी बढ़ेगा और जो गंदगी है वो भी क्या होगा? क्लीन होगा। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, जो हमको नेकेड आई से ऐसे नहीं दिख रहा है सामने, हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखाई देगा। जैसे बैक्टीरिया है, तो जैसे दही में लैक्टोबैसिलस होता है, तो वो डिकम्पोजर्स नहीं है, लेकिन उसी तरह के होते हैं बैक्टीरिया। बहुत सारे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सड़े गले चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। कोई चीज़ फेंक दी, उसको डिकम्पोज कर दिया, सड़ा गला दिया, मिट्टी में मिला दिया, तो उसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। और डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स क्लीन आवर इन्वायरमेंट। आज दुनिया में अगर डिकम्पोजर्स या स्कैवेंजर्स नहीं होते तो बहुत ज़्यादा गंदगी होता। किसी चीज़ जैसे पेपर फेंक दिए तो पेपर डिकम्पोज होता है। इसी के कारण से किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को हम फेंक देते हैं, जैसे खाना बच गया, पत्ता उत्ता रहता है फेंक देते हैं, हम सब्जी का छिलका सब फेंक देते हैं, वो सब डिकम्पोज हो जाता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स सिर्फ एनिमल, डेड एनिमल्स को, और डिकम्पोजर्स किसको डिकम्पोज करेगा? प्लांट हो या एनिमल हो, सबको डिकम्पोज करेगा। लेकिन यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिखाई हमको नहीं देता है। अब इतना ही है, इसके बाद क्वेश्चन है तो देंगे फिर असाइनमेंट में, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।